नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन किया था। तो अगर आप पहले वाला वीडियो देखेंगे तो इसमें समझने में आसानी होगी। जिस क्रम में वीडियो डाले गए हैं, टेंसेस के जिस क्रम में वीडियो डाले गए हैं आप उसी क्रम में देखिए, क्योंकि इसमें पढ़ाने का तरीका ऐसा रहा है कि जैसे पहले वीडियो में जो बात बता दी वो धीरे धीरे अगले वीडियो में नहीं बताई गई है। ठीक है, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो आप ये वीडियो देखने से पहले आप पहले वाली वीडियो है वो ज़रूर देखें, क्योंकि उन्हीं के आधार पर इसमें समझाया गया है। अगर वो नहीं देखोगे तो समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि सभी अध्यापकों का पढ़ाने का अपना अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, तो आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो इसमें समझने में आसानी रहेगी। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले नेगेटिव सेंटेंसेस का अध्ययन करेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? सबसे पहले आप सब्जेक्ट रखिए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, उसके बाद आप नोट लगाइए, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कोई समय स्थान सूचक शब्द है वो लगाइए। तो एक नेगेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर जो सभी टेंसेस में हम काम में लेंगे, मैंने एक कॉमन स्ट्रक्चर लिखी है, आप एक बार देखेंगे। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद रिमेनिंग पार्ट्स। अब आपको ध्यान क्या रखना है? अलग अलग टेंसेस में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म में होगी। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब्स क्या है? हैज और हैव। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम हैज हैव लगाएंगे। तो सबसे पहले इस सेंटेंस को देखिए, चुराई, चुराई हो गई वर्ब, और किसने चुराई? मैंने। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। क्या चुराई? तुम्हारी पुस्तकें। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। और नहीं आया इसमें, इसका मतलब है ये वाक्य क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब इसकी स्ट्रक्चर, तो अब इस सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? आई। आई के बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? हैव। उसके बाद क्या लगा देंगे? नोट। आई हैव नोट, आई हैव नॉट। मैन वर्ब चुराना क्या होता है? स्टील होता है, और स्टील की तीसरी फॉर्म क्या होती है? स्टोलन। स्टील, स्टोल, स्टोलन। आई हैव नॉट स्टोलन तुम्हारी पुस्तकें, तो योर बुक्स। आई हैव नॉट स्टोलन योर बुक्स। एक बार देख लें ये स्ट्रक्चर की कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है। जब आप पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। अगर आपको ये पता है कि ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये नोट है, ये मैन वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला सेंटेंस, राहुल ने कहानी नहीं सुनाई है। तो मैंने आपको इस टेंस की जो पहचान क्या बताई थी, या तो उस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके ऐसे शब्द आएंगे, या आ ई ए के बाद है कि आ ई ए की मात्रा के बाद आपको है मिलेगा। तो ज़्यादातर जो सेंटेंसेस आपके सामने आएंगे, आप कहीं पढ़ोगे तो उसमें ये इस प्रकार के सेंटेंसेस आएंगे। तो ये पहचान हो गई कि कौन सा टेंस है। सुनाई, ये वर्ब हो गई। किसने सुनाई? राहुल ने, ये सब्जेक्ट हो गया। क्या सुनाई? कहानी, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं आया वाक्य में, इट मीन्स ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? राहुल। राहुल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैज लगेगी। राहुल हैज नॉट, राहुल हैज नॉट। सुनाना क्या होता है? टेल वर्ब काम में लेंगे सुनाने के लिए। तो टेल की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो राहुल हैज नॉट टोल्ड ए स्टोरी। इस वाक्य में जरा देखिए आप, हमने सबसे पहले क्या रखा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नोट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप एक नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो में आपके अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए तो नेगेटिव और अफर्मेटिव में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच क्या लगा रहे हैं? नोट लगा रहे हैं। ये आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद हमें नेगेटिव सेंटेंस के ज़्यादा सेंटेंस नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है। आप हेल्पिंग वर्ब और मैन वर्ब के बीच क्या लगा देंगे? नोट लगा देंगे। अब हम अध्ययन करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का, मतलब प्रश्नवाचक वाक्यों का।
तो प्रश्नवाचक वाक्यों की स्ट्रक्चर दो तरीके की होगी, मतलब एक तो जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सके, दूसरा प्रश्न सूचक शब्दों वाले, मतलब WH वर्ड से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हमें ये स्ट्रक्चर है, इसको देखेंगे जो है यस नो क्वेश्चन वाली, मतलब जिसका उत्तर हम हाँ या ना में दे सके। तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? जो अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर है उसमें इसमें इतना ही अंतर है कि आपको सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देनी है, हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, और उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, मैन वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, रिमेनिंग पार्ट से लिखेंगे। अब आपको अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जो यस नो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, उनको आप ध्यान से देखोगे तो एक ही परिवर्तन हुआ है। वो क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दिया है, बाकी सेम स्ट्रक्चर है, लास्ट में प्रश्नवाचक के चिन्ह लगा दिया है। तो अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको याद होगी तो ये याद करना बिल्कुल आसान है कि आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दो, सब्जेक्ट बाद में लगा दो, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंसेस बन जाएंगे। कहने का मतलब जिन वाक्यों का उत्तर आप हाँ या ना में दे सके वैसे सेंटेंस से बन जाएंगे। तो इस सेंटेंस को आप देखिए, क्या तुमने चाय पी ली है? तो पी लिए ये हो गई वर्ब, क्या पी लिए चाय ये हो गया ऑब्जेक्ट, किसने पी लिए तुमने, ये क्या हो गया सब्जेक्ट। वाक्य किससे शुरू हुआ है, क्या से शुरू हुआ है, इट मीन्स इसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो वाक्य इस स्ट्रक्चर से बनेगा। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है यू, यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी हैव, उसके बाद क्या लगा देंगे सब्जेक्ट, हैव यू चाय पीने के लिए आप टैग वर्ब काम में लीजिए। टैग की तीसरी फॉर्म क्या होती है टेकन, टैग टू टेकन। तो हैव यू टेकन टी, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा, हैव यू टेकन टी। अब इसमें देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो किया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी, उसके बाद हमने सब्जेक्ट रखा, उसके बाद मैन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आप क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस से बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, क्या भारत मैच जीत चुका है? अब यहाँ देखिए पहचान, यहाँ तो ई की मात्रा लगी हुई है और उसके बाद है आया है, ठीक है। तो ये पहचान भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी, और इस सेंटेंस में चुका लिखा हुआ है, चुका है, तो ये पहचान भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की होगी। इस बात को आप ध्यान रखें। इस टेंस की पहचान के दो तरीके होंगे, या तो आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं ये शब्द मिलेंगे, या आ है, ई है, ए है ऐसे शब्द मिलेंगे, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से होगा। इस सेंटेंस में आप देखिए जीत चुका है ये तो हो गई वर्ब, कौन जीत चुका है भारत ये हो गया सब्जेक्ट, और क्या जीत चुका है मैच ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। वाक्य हमारा क्या से शुरू हुआ है, इसका उत्तर हम यस और नो में दे सकते हैं। तो इस वाक्य को इसी स्ट्रक्चर से बनाएंगे। तो सबसे पहले भारत, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ है भारत, तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हैज, हैज इंडिया जीतना क्या होता है विन, विन की थर्ड फॉर्म क्या होता है कि वन। इसका उच्चारण ध्यान देखें, इसका उच्चारण वन नहीं होता, वन होता है वन। तो हैज इंडिया वन द मैच, लास्ट में क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके बाद क्या लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखी है मैन वर्ब, उसके बाद क्या लिखा है ऑब्जेक्ट। इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमने इसका ट्रांसलेशन किया है। तो यस नो क्वेश्चन है उनको आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके बनाएंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब बात करते हैं जो WH वर्ड से शुरू होंगे, मतलब जो प्रश्न सूचक शब्द जिनमें यूज होंगे उनको कैसे बनाएं। उसकी एक कॉमन स्ट्रक्चर तो ये है कि सबसे पहले आप WH वर्ड लिखो, उसके बाद आप क्या लगाओ हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद सब्जेक्ट रखो, उसके बाद मैन वर्ब रखो, उसके बाद ऑब्जेक्ट रखो, उसके बाद कोई बचा हुआ भाग है वो लिख दो। अब समझने वाली बात है कि सभी WH वर्ड की ये स्ट्रक्चर नहीं होगी, एक कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ लिखी गई है। बाकी हम धीरे धीरे जो WH वर्ड के प्रश्न बनेंगे, जो सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे, वहां से आपको सीखते जाना है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करेंगे, वहां आपको समझना है कि ऐसा क्यों किया गया है। ठीक से पहले हमारा सेंटेंस है उसने मेरी पुस्तक क्यों चुराई है। तो इस वाक्य में आप देखिए पहचान तो हो गई कि आ ई ए के बाद क्या है, आ ई के बाद क्या है आया है, इसलिए ये टेंस कौन सा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें देखिए आप चुराई है ये वर्ब हो गई, किसने चुराई है उसने, ये सब्जेक्ट हो गया, क्या चुराई है मेरी पुस्तकें, ये क्या हो गया
ऑब्जेक्ट हो गया। और WH वर्ड इसमें क्या है, क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, वाई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे। तो क्यों मतलब है इसका WH वर्ड हो जाएगा वाई। अब हमारा सब्जेक्ट है उसने के लिए आप ही या सी लिखोगे। तो वाई हैज ही, पुराना स्टील होता है, थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्टोलन। वाई हैज ही स्टोलन माई बुक्स। वाई हैज ही स्टोलन माई बुक्स। देखिए हमने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया है। सबसे पहले WH वर्ड लिखा है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखी है, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद मैन वर्ब लिखी है, और उसके बाद क्या लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखा है। इसी प्रकार आप अगला सेंटेंस देखिए, आपने रोहित को कितने रुपए दिए। तो इस सेंटेंस में एक नई चीज सीखेंगे हम। हमारे पास एक शब्द है कितने रुपए। अब इस पूरे को WH वर्ड के रूप में लिखेंगे। कितने रुपए की इंग्लिश क्या हो जाएगी, हाउ मैनी, हाउ मैनी। और ऐसा ही एक सेंटेंस और है, देखिए जरा, आपने दुकान से कितनी चीनी खरीदी। अब इसमें और इसमें देखो, इसके लिए क्या लिखेंगे, कितनी चीनी के लिए हाउ मच। ठीक है, कितना कितनी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हाउ मच और हाउ मैनी। अब दोनों में अंतर क्या है देख लेना, जो काउंटेबल नाउन है उनके साथ तो लगेगा हाउ मैनी। ठीक है, मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, ऐसी नाउन जिसका सिंगुलर प्लूरल रूप बनाया जाता है, और जिनको गिन नहीं सकते उसके साथ क्या लगेगा, हाउ मच लगेगा। इनके वाक्य की स्ट्रक्चर क्या होगी, जिसके बारे में ये पूछा गया है, जैसे हाउ मैनी क्या पूछा गया है, रुपए पूछे गए हैं, तो WH वर्ड के साथ ही वो शब्द लगाना है, हाउ मैनी रुपीज। जैसे यहाँ क्या हो गया, कितनी चीनी, तो आप क्या लिखेंगे, हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर। तो हाउ मैनी और हाउ मच का यूज किस प्रकार करेंगे वो इस सेंटेंस के द्वारा समझेंगे। यहाँ कितने रुपए है, तो इसका WH वर्ड कैसे लिखेंगे, सबसे पहले देखो, हाउ मैनी रुपीज। उसके बाद क्या लगाएंगे, ये पूरा WH वर्ड मानना है, WH वर्ड हो गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैव। हाउ मैनी रुपीज हैव, सब्जेक्ट है यू, हैव यू। दिए, देना वर्ब है, देना गिव होता है, गिव की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। गिवन किसको दिए, रोहित को, ये हो गया ऑब्जेक्ट, गिवन रोहित। ठीक है, तो हाउ मैनी रुपीज। अब आपको इसको क्या मानना है, ये यहाँ तक WH वर्ड मानना है। उसके बाद ये हमारा क्या हो गया, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया सब्जेक्ट, ये मैन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस को समझें कि जैसे कितने विद्यार्थी, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, कितने लड़के, हाउ मैनी बॉयज, कितने पेड़, हाउ मैनी ट्रीज। तो इस प्रकार ये जो WH वर्ड है, कितने, कितना, कितनी वाला, उसमें आपको जो चीज पूछी गई है उस WH वर्ड के साथ ही लिखी जाएगी। इस बात को आपको समझना है। अगला सेंटेंस देख लिए, खिड़की के शीशे किसने तोड़े। तो यहाँ किसने शब्द आया है, इट मीन्स किसने से क्या पूछा जाता है, कौन, और किसने से सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट पूछा गया है, तो WH वर्ड क्या हो गया, किसने। ठीक है, तोड़े ये क्या हो गई, वर्ब। क्या तोड़े, खिड़की के शीशे, ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस वाक्य में किसने से सब्जेक्ट पूछा है, इसमें सब्जेक्ट है नहीं, पूछा गया है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को कैसे बनाएंगे, हु वाली स्ट्रक्चर ध्यान दें। सबसे पहले आपको WH वर्ड लिखना होता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के लगाई जाती है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो यहाँ कैसे लगाएंगे, यहाँ आपको समझना है, जब WH वर्ड एज ए सब्जेक्ट आए तब आपको उसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो यहाँ क्या लगा देंगे, हैज। हु हैज, तोड़ना होता है ब्रेक, ब्रेक की तीसरी फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। हु हैज ब्रोकन क्या, खिड़की के शीशे। अब इंग्लिश में देखो, जैसे ये हो ना, का के की लगा हुआ होता है, इसमें आपको
जो बाद में लिखा है उसको पहले लिखना होता है, जो पहले लिखा है उसको बाद में लिखना होता है। इस का के की के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। का के की के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ। तो हु हैज ब्रोकन द ग्लासेस ऑफ द विंडो, हु हैज ब्रोकन द ग्लासेस ऑफ द विंडो। इस सेंटेंस में आप समझिए, जैसे ये खिड़की पहले लिखा गया लेकिन इंग्लिश में बाद में लिखा जाएगा, ये इससे उल्टा होगा, ठीक है। ऑफ में ये ध्यान रखेंगे, का के की के बाद वाला इंग्लिश में पहले लिखा जाएगा और पहले वाला बाद में लिखा जाएगा। तो हु वाले सेंटेंस की स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होगी इससे, तो ये आपको समझते हुए चलना है। अगला सेंटेंस है, आप कितने विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हो। इसमें डब्ल्यूएच वर्ड क्या है, कितने विद्यार्थियों को, इसको पूरा एक साथ लिखना है। तो कौन पढ़ा चुके हो आप, ये हो गए सब्जेक्ट, और पढ़ा चुके हो ये क्या हो गई, वर्ब। तो सबसे पहले हम डब्ल्यूएच वर्ड लिखेंगे, कितने विद्यार्थी, तो इंग्लिश बन जाएगी हाउ मैनी स्टूडेंट्स। हाउ मैनी स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट क्या है, यू, यू के अकॉर्डिंग क्या लग जाएगा, हैव। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव यू, और उसके बाद मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच होता है पढ़ाना, इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टॉट। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव यू टॉट। अगला सेंटेंस देखिए, आपने अपने जन्मदिन पर किसको आमंत्रित किया है, ठीक है। तो इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, किसको से ऑब्जेक्ट पूछा गया है, तो डब्ल्यूएच वर्ड हो गया हुम, आमंत्रित किया है, ये क्या होगी, वर्ब, और किसने आमंत्रित किया है, आपने, यह हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और ये ओकेजन है, तो ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब वर्ब के बाद लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर की इंग्लिश बना देंगे, प्रीपोजिशन यूज करेंगे, उसके बाद अपने जन्मदिन की इंग्लिश से लिखेंगे। तो सबसे पहले देखिए डब्ल्यूएच वर्ड लगाएंगे, किसको, किसको की इंग्लिश क्या हो जाएगी, whom। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, हैव। whom have you, आमंत्रित करना क्या होता है, इनवाइट। whom have you invited, थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगी, whom have you invited, अपने जन्मदिन पर, तो on your on your birthday, on your birthday। आपने दुकान से कितनी चीनी खरीदी है। इस सेंटेंस में देखिए डब्ल्यूएच वर्ड क्या हो गया, कितनी चीनी, खरीदी है ये क्या हो गई, वर्ब, और किसने खरीदी है, आपने, ये हो गया सब्जेक्ट। कहाँ से खरीदी है, स्थान का नाम है, रिमेनिंग पार्ट्स में आएगा। अब आप देखेंगे सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखी जाएगी, कितनी चीनी, कितने रुपए, कितने विद्यार्थी, कितने लोग, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इसको काउंट नहीं कर सकते इसलिए क्या लिखेंगे, हाउ मच, हाउ मच शुगर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो हैव लगेगी, हाउ मच शुगर हैव यू बॉट फ्रॉम द, हाउ मच शुगर हैव यू बॉट फ्रॉम द शॉप, हाउ मच शुगर हैव यू बॉट फ्रॉम द शॉप। तो इस प्रकार आप इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।